चलो सुमन बेटा, रस्में शुरू करते हैं। विक्रम, शायद सुमन तुमसे फिल्मी अंदाज में कोई रोमांटिक जेस्चर एक्सपेक्ट कर रही है। क्या? कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। जैसे कि तुम उसका हाथ पकड़ के उसे बैठाओ, समथिंग लाइक दैट। डोंट वरी, जल्दी सीख जाओगे। सुमन देखो, सबसे पहले ना हम अच्छे दोस्त हैं। तुम्हारे दिल में जो भी हो तुम मुझे बता सकती है, क्या? सॉरी विक्रम, पर मैं ये एंगेजमेंट नहीं कर सकती। तुम बहुत अच्छे हो और मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। पागल हो गई है सुमन, कुछ भी बोल रही है। मुझसे ये सगाई नहीं हो पाएगी। मैं मजबूर हूँ विक्रम। आई एम रियली सॉरी। पापा, पापा सुनिए ना। पापा, पापा 2 मिनट रुक के मेरी बात तो सुनिए पापा। जो कहना था श्रवण, वो तूने बिना बोले सुना दिया है मुझे। नहीं पापा, पापा मैंने जानबूझ के आपका दिल दुखाने के लिए कुछ भी नहीं किया। इतने सालों में तुझे समझ नहीं आया कि उस घर के लिए कुछ भी किया तो जानबूझकर अपने बाप के दिल को दुखाएगा? तेरे और उस सुमन तिवारी के पुराने नाटक में नहीं भूला, और आज भी तू वहां उसी के चक्कर में गया था ना। कैसे कहूं आपसे पापा कि मेरी हर बात उस सुमन तिवारी के चक्कर में ही है, जिसकी अब तक सगाई हो चुकी होगी। पापा, पापा मैं एक बात तू अच्छी तरह से समझ ले श्रवण, अगर तुझे अपने बाप के साथ रिश्ता रखना है तो उस घर के साथ रिश्ता नहीं रख सकता। तू अपनी छुट्टियां खत्म कर और सीधा ड्यूटी पे जा। अरे भाई साहब नमस्ते। मैं तो आपको कुछ हुआ क्या? तू बता राजेंद्र, बड़ी बड़ी बातें करता था कि परिवार को देखूंगा और पता नहीं क्या क्या। हाँ? तूने देखा नहीं, ये उस घर में जश्न मना रहा था जिस घर ने हमारे घर को उजाड़ के रख दिया। पापा, पापा आपकी नाक से खून। इतने सालों में बहुत कुछ बदल गया है, अंदर भी बाहर भी, और तुम भी। अरे भाई साहब आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं आ गया हूं ना, मैं खुद इसको समझाऊंगा। अरे इसे छोड़, मेरे पे तो मेहरबानी तब होगी जब तू समझेगा। क्या कहा था तूने मुझसे कि ये अब अपने घर में रहता है? अब तक क्या कहां रह रहा था? भाई साहब मैं मानता हूं कि वो वहां था, मगर सच ये है कि सच और झूठ मुझे मत समझा राजेंद्र। तू बचपन से इसे शह देता आया है। रोकना तो छोड़, इसके हर कारनामे में भी तू पर्दे डालता है। भाई साहब मैं तो बस ये सब फैमिली के लिए अरे रहने दे। परिवार को जब देखना था तब तो तूने कुछ नहीं किया, अब करेगा। अब तो मुझे तुझसे कोई उम्मीद ही नहीं है। बाहर में जा तू, और तू भी। मैं तिवारी हाउस में रहता हूँ, ये बात आपको पापा को नहीं बतानी चाहिए थी।
अरे श्रवण, तू जानता है मैं कोई भी चीज जानबूझ जो भी के है, कुछ नहीं बतानी चाहिए थी चाचा। अबे तू सब एक मिनट, मैं सुमन से बात कर। नहीं कंचन, तू रुक। आज इस लड़की से मैं बात करती हूँ। पूरी दुनिया के सामने तमाशा बना के रख दिया इसने हमारा। मैं पूछती हूँ उससे जाके। नहीं आंटी, मैं बात करता हूँ सुमन से। लेकिन बेटा वो डैड, वो एक्चुअली इस वक्त ना मेरा सुमन से बात करना और ये जानना कि उसके दिल में क्या चल रहा है ना बहुत जरूरी है। I'm really sorry, विक्रम। सुना मैंने, सॉरी बोल के तो ऊपर आई थी। तो जानती हो सुमन, हम जब किसी को प्रपोज करते हैं तो उसकी वजह बताते हैं कि तुमसे कितना प्यार है, तुम्हारे साथ आगे की पूरी जिंदगी देखिए, तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकते, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर सुमन, जब एक रिश्ता टूटता है ना तो सिर्फ एक सॉरी मिस हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। देखो सुमन, मैं तुम्हारे ना की भी उतनी इज्जत करता हूं जितना मैंने तुम्हारी हाँ की थी। लेकिन क्या मैं तुम्हारे ना की वजह जान सकता हूं? सुमन, कोई जबरदस्ती नहीं है। तुम्हें नहीं भी बताना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद मेरे प्यार में कोई कमी रह गई होगी। नहीं विक्रम, तुम खुद को कभी ब्लेम नहीं करोगे, क्योंकि ये सच नहीं है। तो फिर मेरे ना कहने की वजह तुम नहीं, कोई और है। प्लीज मेरा यकीन मानो विक्रम कि मैंने कोशिश की, बहुत कोशिश की कि मैं इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लूं, पर मैं चाहकर भी मैं तुमसे प्यार नहीं कर पाई विक्रम। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। सुमन, सच बोलने के लिए ना जिंदगी में कभी सॉरी मत बोलना। तुम भूल गई? तुमने ही तो कहा था कि सॉरी वो बोलते हैं जिनके पास हिम्मत होती है ना? अच्छा, तुमने कहा कि तुम्हारी ना की वजह मैं नहीं हूं, तो फिर कौन है? तुम किससे प्यार करती है? श्रवण से। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी विक्रम। मुझे लगा था कि मैं ये शादी कर पाऊंगी, पर फिर आज मुझे समझ में आया कि
कुछ रिश्ते ना ऐसे होते हैं जो चाह कर भी टूट नहीं सकते। देखो ना, इस चक्कर में उलझ के मुझसे क्या हो गया। पर मेरे फैसले के लिए तुम प्लीज कभी खुद को ब्लेम मत करना, ओके? मैं जानती हूँ कि तुम जैसा इंसान मिलना आसान नहीं होता। बहुत अच्छे हो विक्रम। विक्रम, सॉरी मैंने तुम्हें नाराज कर दिया। नहीं, पर सुमन, आज ना ठीक तुम्हारी तरह मुझे भी इस बात का एहसास हुआ कि जिंदगी में ना कभी कभी कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनसे आप चाहकर भी नाराज हो ही नहीं सकते हो, चाहे उनका बिहेवियर आपके लिए फिर कैसा भी। सॉरी अर्षा, प्लीज यार नाराज मत हो मुझसे। यार मुझे नहीं पता था ये बात इतनी बड़ी हो जाएगी। इट्स ओके चाचू। यार तू अकेला नहीं है जो उस घर से रिश्ते ठीक करने में लगा है, मैं भी तो इसी चक्कर में वहां। पर पता है, आज भाई साहब का रूप देखकर मुझे यकीन हो गया हमारे उस घर से सारे रिश्ते खत्म। तो समझ रहे हैं ना, सारे रिश्ते खत्म। जो रिश्ता हो सकता था उसे तो कुदरत ने ही तोड़ दिया। कुछ नहीं है मेरा उस घर से। देख श्रवण, जो कुछ हुआ उसमें हम सबकी भलाई। पर तू नाराज मत होना यार मुझसे। पिछली गलतियों के बाद से लोगों का भरोसा उठ गया मुझ पे से। चाचू, पापा की बात का बुरा मत मानिए। नहीं, भाई साहब की बातों का बुरा नहीं माना। वो बड़े हैं मुझसे, उनका हक है मुझे डांटने का। मैं अपनी की बात कर रहा हूं। वो बहुत नाराज है मुझसे, जाने का बोल रही। आपने कहाँ जा रही है? Come in.
ये तू क्या कर रही है? मम्मी से मिलने जा रही हूँ, फ्लाइट है अभी, तो निकलना पड़ेगा। पर अम्मी, तू अचानक कैसे? तू बिना बताए जाने वाली थी हमें? अच्छा, तू वापस कब आएगी? पता नहीं। पता नहीं मतलब 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, कुछ तो हो जाएगा। भैया एक्चुअली मैं मम्मी से मिलने के बाद अमेरिका जाने वाली हूँ। वहाँ मुझे एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई है, तो मतलब तू? अभी सिर्फ मैं जा रही हूँ, देखती हूँ अगर सेटल हो गई तो फिर मम्मी को भी वहीं बुला लूंगी। तो ऐसे क्यों जा रही है? देख, मैं ना तेरे जाने की वजह शायद समझ सकता हूँ, पर हम एक फैमिली है ना। फैमिली में तो ये सब चलता है ना। अच्छा, और किसी के लिए नहीं, अपने भाई के लिए रुक जाए प्लीज। भैया मैं यहाँ सिर्फ आपके लिए आई हूँ। अपनी इस फैमिली को पहले भी टूटते हुए देख चुकी हूँ। बहुत मुश्किल से संभाला था खुद को, लेकिन अब मुझसे दोबारा नहीं होगा। प्लीज आप मुझे रोकिए मत। अम्मी सुनना। अच्छा, तू दूसरों की बात छोड़, तुझे अपने भाई की बात पे भरोसा नहीं है? मैं प्रॉमिस करता हूँ ना तुझे, मैं सब ठीक कर दूंगा ना। आई लव यू भैया, और मुझे पता है आप मेरे लिए कुछ भी करोगे, लेकिन शायद ये वादा पूरा करना आपके लिए भी मुश्किल होगा। मम्मी वहाँ अकेली है, उन्हें मेरी जरूरत होगी। और मुझे और चाचू को हमें जरूरत नहीं है क्या तेरी? भैया प्लीज प्लीज मेरा जाना और मुश्किल मत कीजिए। और मैं कौन सा हमेशा के लिए जा रही हूँ। एंड आई विश कि जब मैं वापस आऊँ आप सब कुछ ठीक कर दें। अपनी बहन का ये वादा तो पूरा करेंगे, है ना? तू ना ऐसे... भैया आपको मेरी कसम, प्लीज मुझे मत रोको। कितनी अजीब लाइफ है ना भैया। एक वो टाइम था जब आप ये देश छोड़ के अमेरिका जाना चाहते थे और मैं रुकना चाहती थी, और एक ये अभी का टाइम है जब मैं जा रही हूँ और आप ये देश छोड़ के जाने का सोच भी नहीं सकते। यही तो वक्त का और हमारा काम है अवनी। पहले हमारा प्लान बनाना, फिर वक्त का हमारे लिए प्लान बताना। चल मैं तुझे ड्रॉप कर देता हूँ। अब नहीं भैया, मैं गुड बाय नहीं बोल पाऊंगी, स्पेशली आपको। अब मेरी एक फ्रेंड आ रही है पिकअप करने, तो मैं चलती हूँ। एंड अपनी फेवरेट लाइन कभी मत भूलना, फोन जिंदाबाद। मैं जानती हूँ उस वजह का नाम, जिसकी वजह से तूने ये स्टेप लिया है। सबको कितनी तकलीफ हुई होगी मेरे इस फैसले से, मैं जानती हूँ कंचा, पर मेरे लिए भी जरूरी था कि जो सही है वो करूँ। सुमन, सही और गलत तू और मैं डिसाइड नहीं करते, वो वक्त बताता। तुझे भी लगता होगा ना कि मुझे श्रवण से प्रॉब्लम क्या थी। मैं ये कभी नहीं चाहती थी कि तुझे अपनी फैमिली और श्रवण के बीच में कभी भी चूज करना पड़े, क्योंकि जो भी चुनती तू ही रिग्रेट करती, तकलीफ भी तुझे ही होती। नहीं कंचा, श्रवण मुझसे प्यार करता है और मैं उससे। हम दोनों के बीच ऐसे रिग्रेट जैसे। और प्यार तुझसे करता है और चला गया अपने पापा के साथ। तेरे लिए खड़ा नहीं हो पाया अपने पापा के सामने वो। कंचा, उसे बस थोड़े वक्त की जरूरत है, फिर तो देखना हम दोनों कैसे। लुक समझ, लाइफ तेरी है, देखना भी तुझे ही है। एंगेजमेंट टूटी, प्रॉब्लम ये नहीं है। हमें सिर्फ फिक्र थी कि जिस तरह से दोनों फैमिलीज की हिस्ट्री है,
इन दी एंड तेरे और श्रवण के बीच में हमेशा प्रॉब्लम्स ही रही। देखना सुमन, एक दिन तो अपना फैसला जरूर रिग्रेट कर। ऐसा कुछ नहीं होगा। I'm sorry भाई साहब, मैं तो बस परिवार जोड़ना चाहता था, रागनी और भाभी को घर वापस लाना चाहता था। मैं यहाँ परिवार जोड़ने की बात कर रहा हूं और वहां अपनी बिना बताए चली गई। अब परिवार को जोड़ने के लिए आप जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे, मैं वैसा करूंगा। मैंने पिछले 7 सालों में बहुत तकलीफ झेली है राजेंद्र। अब तिवारियों की बारी है। जो जो मैंने सहा, अब मैं चाहता हूं वो हर चीज तिवारी भी सहे। बता देना श्रवण को। श्रवण को? भाई साहब, श्रवण यहां से जाने के बाद जैसे ही कमांड ज्वाइन करता है, मैं यहां हूं। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं चाहता हूं तिवारी परिवार का जो हाल हो वो श्रवण भी देखे, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि उसे किसकी परवाह है, तिवारियों की या अपने परिवार की।